Pure mathematics is in its way, the poetry of logical ideas. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिंबल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के दो तीन क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। कुछ आपकी क्वेरीज मुझे आती रहती हैं तो मैं ट्राई करता हूं कि साथ साथ एड्रेस कर दिए जाएँ। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस पड़े रहते हैं तो वो बाद में सॉल्व कर देता हूँ। सो आज हम दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे इनको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप कि यू विल लर्न लॉट फ्रॉम दिस कि किस तरह से आप स्टेटमेंट को भी समझ सकते हैं और उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वी हैव क्वेश्चन नंबर वन, अमेसन फिक्सिस। अच्छा, एक तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टेक्निकल फ्लॉ थोड़ा सा लगा है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अमेसन फिक्सिस स्क्वायर टाइल्स अराउंड अ स्क्वायर रूम, ठीक है जी। और इफ ही फिक्स्ड 21 टाइल्स ऑन वन रूम, on one side of the room, how many tiles total tiles did he fix? तो बात ये है कि रूम जो है, जब आप कमरा कहते हैं तो वो एक 2D शेप नहीं होती। 2D और 3D का आपको पता ही है कि 2D जो है वो दो डायगोनल्स में होती है या दो एक्सिस पे होती है। 3D जो है वो प्रॉपर जो लाइव चीज़ है या फिर जिसका वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं। तो रूम जो है, आई ऑलवेज कंसिडर रूम एज अ 3D स्पेस, लेकिन जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है मे बी he did not pay heed to this technicality, but whatsoever उसने हमें जो स्टेटमेंट दी है और जो वो कहना चाह रहा है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे एक कमरा है जी स्क्वायर शेप का, ऐसे तकरीबन इसको आप स्क्वायर समझ लें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और इसके अराउंड उसने स्क्वायर टाइल्स लगाई हुई है। अब स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या है कि स्क्वायर शेप की टाइल्स हैं इस तरह करके, वो उसके अराउंड लगी हुई हैं। लेट अस मेक अनदर स्क्वायर अराउंड इट जिसमें वो टाइल्स लगी हुई हैं और इसको हम स्क्वायर शेप में सारों को कर लेंगे, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और दरमियान वाले भी स्क्वायर्स हैं। अब ये डायग्राम जो है एग्जैक्टली टू द स्केल तो नहीं है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ये किस तरह से होना था। दरमियान में आपके पास रूम आ गया जी और उसके अराउंड स्क्वायर टाइल्स हैं जो कि हमने ब्लैक में ड्रॉ की हैं। तो अब अगली चीज़ क्या है, वो कहता है कि एक साइड के ऊपर 21 टाइल्स हैं, यानी कि कोई भी एक साइड अगर आप पकड़ते हैं तो इसमें 21 टाइल्स हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ये सारी की सारी टाइल्स कितनी हो जाएंगी। अब एक बच्चा जो लॉजिक को नहीं समझ रहा या सिंपली उसको फार्मूला आता है तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा अच्छा पेरीमीटर पे टाइल्स लगी हुई हैं तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 1+1+1+1 या फिर a+a+a 4a होता है। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो रीज़न इज़ कि यहाँ पे अगर आप इसको देखें, रूम जो है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइल्स इस साइड के लिए एक्सक्लूसिव हैं जी, ठीक है। ये टाइल्स जो हैं सिर्फ इस साइड्स के लिए इस साइड के लिए। सिमिलरली यहाँ से लेकर इतनी जो टाइल्स हैं ये इसके लिए एक्सक्लूसिव हैं और यहाँ से इधर तक ये इसके लिए एक्सक्लूसिव है। अगर उसने कहा है कि सारी की सारी स्क्वायर टाइल्स हैं, दैट मीन्स के कॉर्नर के ऊपर भी एक स्क्वायर टाइल आएगी, इस कॉर्नर के ऊपर भी एक स्क्वायर टाइल आएगी, यहाँ पे भी एक स्क्वायर और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर टाइल्स नहीं है या फिर आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ज़्यादा स्क्वायर टाइल्स कॉर्नर पे लगाना शुरू कर देते हो तो वो दीवार से हट जाएगा। यही वजह है कि आपके पास स्क्वायर रूम के कॉर्नर्स के ऊपर एक एक स्क्वायर टाइल आ जाएगी। सो अगर यहाँ पे एक ये है आपके पास और एक ये है और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास 21 है, तो दरमियान में आपके पास कितने बचते हैं जी? 19, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 19 होगा, यहाँ पे भी दरमियान वाली जो जगह है इधर भी आपके पास 19 होंगे और ये भी। तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास कितना बनेगा? 19 × 4, ठीक है, प्लस अब इधर से गिन लें कि बाकी की टाइल्स जो कॉर्नर्स पे हैं वो कितनी रह, जाहिर है स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, उसके 4 कोनों पे 4 टाइल्स होंगी, तो 1 2 3 4, ये 4 आप वैसे भी ऐड कर देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं 19 × 4 + 4 करके, या फिर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप एक साइड की जो टाइल्स हैं उनको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले लें
ठीक है, एक कोने वाली टाइल जो है वो उसको नेक्स्ट साइड के साथ इंक्लूड कर दे। इसी तरह ये वाली यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, तो ये वाली नीचे वाली जो कोने वाली टाइल है ये आगे वाले के साथ इंक्लूड हो जाएगी। बट उससे शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ज़्यादा सेफ और इजी मेथड है। तो 19 इंटू 4 आपके पास आता है 76 प्लस 4, ये आपके पास 80 आंसर आना था जी। ये आपका राइट आंसर है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे चलते हैं। इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। x और z का रिलेशन हमने फाइंड करना है। x% ऑफ y को मैं क्या कैसे लिखूंगा, x% ऑफ y मतलब y के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 100। x% जो है वो x ओवर 100 हो जाएगा इंटू y इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, तो एक्स वाई मेरे पास आ गया 10,000। एक तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो x% ऑफ y वाला हमने यूज़ कर लिया। फिर y% ऑफ z जो है, y% ऑफ z यानी कि z से मल्टीप्लाई होगा 20, ये 200 आएगा। y% की बजाय हम नीचे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 200। y z इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, ये दो जीरो इधर आके मल्टीप्लाई होंगे तो 20,000 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। आपने x और z का रिलेशन मालूम करना है। किसी भी एक इक्वेशन में से आप y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें तो x और z का रिलेशन आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ से देखते हैं जी, y इज इक्वल टू 10,000 ओवर x। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो y की जगह पे मैं 10,000 ओवर x लिखूंगा। 10,000 ओवर x इज इक्वल टू 20,000। 20,000 और ये z जो है एज सच इधर आ जाएगा। पहले वो बाद में लिखा हुआ था, मैं उसको शुरू में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो z 10,000 की 4 जीरो 20,000 के साथ कैंसिल होगी। z ओवर x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको z इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास आंसर है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, we have a cycle merchant allows 25% discount on the marked price। marked price जो है कोई भी है जो भी है उसके ऊपर 25% डिस्काउंट का देता है जी एक साइकिल मर्चेंट, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, यहाँ पे एक मार्क प्राइस लेता है उसके ऊपर डिस्काउंट देगा, फिर बाद में जो प्राइस निकलती है वो आपकी बेसिकली सेल प्राइस है और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है। अगर आप दोबारा से अब स्टेटमेंट को पढ़ें, मार्क प्राइस वो है जो उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, कि जी 15,000 की है, 20 की है, व्हाटसोएवर, तो वो उसके ऊपर 25% डिस्काउंट देता है कि यार मैं आपको डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, आप मेरे से साइकिल खरीद लें। ठीक है जी, वो डिस्काउंट दे देता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि जितने की उसकी खरीद थी उसके ऊपर 20% फिर भी उसको मुनाफा हो जाता है अगर वो पहला 25% डिस्काउंट उसने दे भी दिया। 25% डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे। ठीक हो गया। इफ ही गेन्स ₹360 ऑन द सेल ऑफ अ साइकिल, तो इसका प्रॉफिट जो है बेसिकली, प्रॉफिट वो दिया हुआ है उसने। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट, ये आपको शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट सिर्फ। जी, तो प्रॉफिट जो है आपको 360 दिया हुआ है जी। ठीक है, और मार्क प्राइस जो है वो हमने मालूम करनी है। अच्छा, मार्क प्राइस के ऊपर अगर वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, ये 25% डिस्काउंट है, तो फिर आपके पास कितना रह जाएगा, 75% ऑफ मार्क प्राइस जो है ना, 75% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, जो उसने जिस प्राइस पे सेल किया है वो 75% ऑफ मार्क प्राइस रह जाएगा। एक तो ये चीज़ होगी। अब सेल प्राइस को मैं देखता हूँ, सेल प्राइस कितनी है जी, हमारे पास सेल प्राइस है 1.2 या 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि 20% प्रॉफिट स्टिल वो कमा रहा है। दैट मीन्स कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें 20% ऑफ सीपी आप ऐड करते हैं तो वो आपके पास सेल प्राइस बनती है। तो सीपी प्लस 20% 0.2 हो जाएगा सीपी, तो ये मेरे पास 1.2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस आ रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी 1.2 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 1.2 कॉस्ट प्राइस जो है ये 0.2% जो है, 0.2 जो कि 20% है, दैट इज एक्चुअली 20% इज इक्वल टू 360। क्या है ये 20% जो प्रॉफिट है, दैट इज एक्चुअली 360।
तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 360, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 20 x इज इक्वल टू 360 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100 जो यहाँ पे नीचे आना था वो उधर ऊपर चला जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 3600 आपके पास आ जाएगी इसकी, x इज इक्वल टू 3600 ओवर 2, ये आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1800 आ गई। ठीक है, तो 1800 आपके पास कॉस्ट प्राइस है, और 1.2 इंटू 1800 इज इक्वल टू 75%, 75 और 100 हो जाएगा, और ये मार्क प्राइस है आपके पास, ये इधर लाइन लगा देते हैं जी। एंड देन वी हैव एम पी इज इक्वल टू 1800 इंटू 100 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 75, और ये तो 120 आ जाएगा आपके पास, और 75 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 750 और 750 कितने हो जाते हैं आपके पास 1500, उसमें फिर 75 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 आता है। तो 10 20 24 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1800 आ जाएगा। 24 इंटू 120 आ गया यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा 120, 24, 4 0, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 2 0, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो आपके पास आंसर आ गया। एक मिनट, ये आपको शो क्यों नहीं हो, लेट मी जस्ट, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 और 24 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 08448, और यहाँ पे 2, ये आपकी वो मार्क प्राइस है जिसके ऊपर 25% अगर आप डिस्काउंट देते हैं, इसका 25% अगर आप निकालते हैं तो वो आपके पास फिर भी रह जाता है, लाइक 20% प्रॉफिट के साथ आपको मिल जाएगा। ये x जो है ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, इसका 20% अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 360, इसमें और ऐड होंगे 2100 2200 के अराउंड आ जाएगा, और वो एक्चुअली 75% होगा मार्क प्राइस का। So a little bit confusing maybe, and a little bit of uncomfortable, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पूरी नज़र नहीं आ रही, बट आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ये मसला ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एंड द लॉजिक्स दैट आई हैव explained here. Make sure you like and subscribe, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।